अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत होंगे। नाज़रीन करामी, चलिए बात करते हैं आज मुलाजमीन की पेंशन के बारे में। यानी क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ही दुरुस्त इंतखाब है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू और कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जून 2025 में एक हुक्मनामा जारी किया जिसने ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसरान को एक बड़ी उलझन में डाल दिया है। इस हुक्मनामे में इनसे कहा गया है कि वो ये तय करें कि आया वो नई मुतारिफ कराई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस इख्तियार करेंगे या फिर मौजूदा नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में ही रहेंगे। ये फैसला इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो भी इख्तियार मुलाजिम एक बार मुंतखब कर ले यानी एनपीएस या यूपीएस, इसके बाद इसे तब्दील नहीं किया जाएगा। इस नाकाबिले वापसी शर्त ने मुलाजमीन को मजीद परेशानी में डाल दिया है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बराह रास्त इस इंतखाब पर मुनहसर होगी। वहीं मरकजी हुकूमत ने यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था। इसके तहत मुलाजमीन को मौका दिया गया कि वो चाहें तो एनपीएस से निकलकर यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। पहले ये फैसला लेने की आखिरी तारीख 30 जून रखी गई थी, लेकिन जब देखा गया कि मुलाजमीन अब भी तजब्जुब का शिकार हैं तो हुकूमत ने यह मुद्दत बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी। इस तरह मुलाजमीन को मजीद वक्त मिला है ताकि वो अच्छी तरह समझकर फैसला कर सकें। वहीं अगर यूपीएस और एनपीएस का तकाबुल यानी मुकाबला किया जाए तो यूपीएस को ज्यादा महफूज स्कीम करार दिया जा रहा है क्योंकि ये एक मुकर्ररा पेंशन की जमानत फराहम करती है। इसमें यह शर्त है कि अगर किसी मुलाजिम ने कम अज कम 25 साल की सर्विस की हो तो रिटायरमेंट के बाद इसे अपनी आखिरी 12 महीने की औसत तनख्वाह का 50% पेंशन की सूरत में मिलेगा। इसके साथ साथ महंगाई के हिसाब से यह पेंशन जो है वो बढ़ती भी रहेगी ताकि मुलाजिम या इसके खानदान को वक्त के साथ मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी जानब अगर रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम का इंतकाल हो जाता है तो इसके शरीक हयात को कुल पेंशन का 60% दिया जाएगा ताकि घर की बुनियादी जरूरियात पूरी हो सकें। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यूपीएस में हुकूमत का हिस्सा एनपीएस के मुकाबले में ज्यादा होगा, यानी हुकूमत कुल 18.5% हिस्सा डालती है जिसमें 10% बराह रास्त मुलाजिम के खाते में और बाकी 8.5% एक मुश्तरका फंड में जमा होता है जो इस स्कीम की पायदारी के लिए रखा गया है। अलावा अजी रिटायरमेंट के वक्त मुलाजिम को ग्रेजुएटी के साथ एक बड़ी यकमुश्त रकम भी जो है वो दी जाएगी ताकि वो अपनी जिंदगी के अगले मरहले की मनसूबाबंदी आसानी से कर सके। ताहम इस स्कीम के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर मुलाजमीन को गौर करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम ने 10 साल से कम सर्विस की है तो इसे यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा और अगर 25 साल से ज्यादा सर्विस की है तो भी पेंशन सिर्फ इसी हद तक दी जाएगी जैसे कि किसी ने 25 साल ही नौकरी की हो। इसके अलावा अगर कोई मुलाजिम कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेता है तो इसे यूपीएस के फवायद तभी मिलेंगे जब वो अपनी असल रिटायरमेंट की उम्र को जो है वो पहुंचेगा। इसी तरह अगर मुलाजिम की जिंदगी के दौरान ही मुलाजिम की जिंदगी में ही जो है वो इंतकाल हो जाता है तो इसके वारसीन को मुकम्मल पेंशन नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ 60% पर इक्तफा करना होगा। वहीं माहिरीन का कहना है कि यूपीएस इन मुलाजमीन के लिए बेहतर है जो एक महफूज, मुस्तहकम और बाकायदा पेंशन चाहते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद इन्हें किसी माली दबाव का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ
एनपीएस इन लोगों के लिए मौजू है जो सरमायाकारी के खतरे को बर्दाश्त कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा के ख्वाह हैं, क्योंकि एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है और इसमें ज़्यादा लचक भी है। मिसाल के तौर पर मुलाजिम मुख्तलिफ फंड्स में सरमायाकारी का इंतखाब कर सकता है जो यूपीएस में मुमकिन नहीं है। वहीं माहिरीन के मुताबिक एनपीएस से रिटायरमेंट के वक्त एक बड़ा सरमाया जमा हो सकता है, लेकिन यूपीएस में हर माह की आमदनी ज़्यादा यकीनी और महफूज होगी। यही वजह है कि दोनों स्कीमों के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं और मुलाजिम को अपने हालात और ज़रूरियात के मुताबिक फैसला लेना होगा। वहीं इख्तिताम पर यही कहा जा सकता है कि जो मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट के बाद के दिन सुकून और इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं वो यूपीएस को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, जबकि जो लोग सरमायाकारी में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं वो एनपीएस को तरजीह देते हैं। इस मामले पर हतमी फैसला हर फर्द के लिए ज़ाती हालात और तरजीहात पर मबनी है। जैसा कि एक कॉल में कहा गया है कि गलत फैसला करने से बेहतर है मोहतात फैसला करना, और कभी कभी फैसला न लेना भी एक फैसला होता है, यानी एनपीएस। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।